नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और हाल ही में बीपीएससी के द्वारा ट्री यानी टीचर भर्ती एग्ज़ाम लिया गया। उसमें करंट अफेयर के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे और बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। और 69 बीपीएससी और सीडीपीओ में भी उसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो कब से कब तक के करंट अफेयर को हमें पढ़ना है, किस सेक्शन को पढ़ना है, इस वीडियो में सारी बातों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और आपको एक नोट्स के भी बारे में बताएंगे। करंट अफेयर का कौन सा मैगजीन आपको पढ़ना है जिससे एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन बन सके, क्योंकि बिहार स्पेशल करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहने वाला है। और आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। कल जो है आयोग के जो चेयरमैन हैं उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था, उसमें बताया गया था कि अब आपके एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन होंगे और नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तगड़ा नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है 1/3, यानी 3 क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 अंक आपके काट दिए जाएंगे। तो काफ़ी ही अच्छा नेगेटिव मार्किंग हम इसे मान सकते हैं और हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सही करें। कट ऑफ कम ही जाएगा। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड रहा तो पिछली बार के अप्रॉक्स ही आपका कट ऑफ जाएगा। 100 क्वेश्चन सही करने की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, तब आपका रिजल्ट इसमें संभव है। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार स्पेशल के प्रश्न को डिस्कस किया था और नोट्स के भी बारे में बताए थे। आपने उस नोट्स को नहीं लिया है तो ज़रूर जाकर ले लें और उस क्वेश्चन को देखें कि किस प्रकार से क्वेश्चन और किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैगजीन की चर्चा करेंगे कि किस मैगजीन को आपको फॉलो करना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। पहला एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में पहला या विश्व में पहला से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये किसी भी करंट अफेयर के नोट्स में आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाता है जम्मू और कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन ए, जिनका भी आ रहा था, बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता गुजरात में जो है इसकी स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। नाम से ही स्पष्ट है, I यानी I वाले कंट्री 2 हैं, U वाले नाम वाले कंट्री भी 2 है। I से इंडिया और इजराइल, U से UAE और आपको याद रखना है USA। तो संयुक्त अरब अमीरात भी है, इजराइल भी है, भारत भी है, यानी इनमें से एक से अधिक इसका सही उत्तर हो जाता है। I2U2 के बारे में बात करें, इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में की गई थी और 4 अर्थव्यवस्थाएं इसमें शामिल हैं। आगे हम लोग देखते हैं 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध जो है गिरफ्तार वारंट जारी किया था? नोट्स में सभी चीज़ें आपको दर्शाया गया है कि कहाँ क्वेश्चन और किस मंथ तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी चर्चा का भी विषय रहा था। सही उत्तर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका जो आयोजन है वो पापुआ न्यू गिनी में किया गया था। सही उत्तर क्या हो जाता? ऑप्शन सी हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था रोवन विल्सन किस शहर के पहले और श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी क्वेश्चन है। अगर आप न्यूज़, अखबार, करंट अफेयर रेगुलर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो इस प्रश्न का आप सही उत्तर दिए होंगे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में यह सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाता? अमेरिका के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बुकर पुरस्कार और सम्मान से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यह किसे दिया गया था? जॉर्जी गोपशडिनोव को जो है ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा चर्चित क्वेश्चन
कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बनाए गए हैं? तो आपको जैसा पता है सही उत्तर क्या हो जाता, लिंडा याकारिनो। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का क्या नाम है? संसद भवन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में चंद्रयान 3 से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पद्म श्री विमल पटेल नए संसद भवन के प्रभारी वास्तुकार होंगे। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में, अप्रैल का करंट अफेयर पूछा गया है, ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? सही उत्तर क्या हो जाता, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा यह फैसला किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। अगला क्वेश्चन, एयरबस एवं बोइंग के मुकाबले किस देश की C919 यात्री विमान बनाया गया है? किस देश ने बनाया है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह विमान जो है कॉमर्शियल विमान है, चीन के द्वारा बनाया गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाता। अगला क्वेश्चन और काफ़ी चर्चा का भी विषय रहा था, इसे साथियों बिना पढ़े भी आप बना सकते थे क्योंकि चर्चा में रहा था। अलक्सा मंदिर जो हाल ही में खबरों में था, किस शहर में स्थित है? जेरूशलम में स्थित है। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो नाटो का सदस्य ये तीनों देश है। नाटो की स्थापना कब की गई थी? 4 अप्रैल 1949 में की गई थी। और रूस यूक्रेन विवाद में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी ये रहा था। और इसका जो 31वां सदस्य देश बना है वो फिनलैंड बना है, याद रखना है फिनलैंड। आपको स्टेटमेंट के साथ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नाटो के बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि कथन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर किसके साथ संबंध है? भारत का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, G20 से इस बार हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीपीएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीसीएस सभी में G20 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो G20 को तो ज़रूर एक बार आपको देख के जाना है। किसका है? G20 का है। और इस बार G20 आपको पता ही है हमारे प्यारे भारत में होने वाला है। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा है, बिल्कुल सही बात है। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, ये भी बात सही है। इसकी उत्पत्ति साथियों 2004 में की गई थी, जब हिंद महासागर में भूकंप और सुनामी आया था। तो तभी जो है इसकी उत्पत्ति हो गई थी कि क्वाड नामक एक संस्था बनाया जाएगा। और 2017 में जो है यह संस्था अस्तित्व में आया था। इसमें 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या हो जाता, 1 से अधिक सही, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाता। भारत में नव उद्घाटित संसद में सांसदों की कुल कितनी सीटें हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो संसद भवन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, नए संसद भवन से। तो कुल सीटों की बात कही गई है, तो कुल सीटें आपको याद रखना है। लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 888 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए कितनी हैं? 384 सीटें हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 4 12, 8 8 16, 1 17, 8 3 11, 1 12, 1272 कुल सीटें हो जाएंगी। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था क्योंकि चर्चा का विषय रहा है। भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो याद रखना है आपको, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो भारत ने यूके के साथ मिलकर जो है नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। सही उत्तर क्या हो जाता, ऑप्शन बी हो जाता। ये साथियों करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे और अब आपको बताते हैं कि करंट अफेयर में क्या पढ़ना है। बिहार शिक्षक भर्ती में करंट अफेयर के
6 माह के नोट्स हमारे द्वारा दिए गए थे, जिसमें 6 माह के मंथली वाइज करंट अफेयर करवाए गए थे। उस मंथली वाइज करंट अफेयर से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे। ये पीडीएफ साथियों फ्री में दिया गया था, क्योंकि करंट अफेयर कंप्लीट नहीं बनाया गया था, 6 माह का बनाया गया था, और जब टीचर का क्विक नोट्स दिया जा रहा था तो इसे साथ में भेज दिया जा रहा था फ्री में। यानी यह फ्री वाला मटेरियल छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला। चलिए आपको दिखाते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। जनवरी माह से एक भी क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। आगे हम लोग चेक करते हैं फरवरी माह के भी एक भी क्वेश्चन करंट अफेयर में नहीं पूछे गए हैं। मार्च माह के करंट अफेयर पढ़िए। करंट अफेयर अगर आप टीचर भर्ती के लिए नोट्स लिए होंगे तो करंट अफेयर उसमें अटैच होगा, उस अटैच नोट को आप खोलिए और मार्च करंट अफेयर में यहाँ पे आइए। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा दावा वितरण के लिए डीजी क्लेम लॉन्च किया। इसके माध्यम से डिजिटल तरीके से सीधा किसानों के बैंक खाता में भुगतान किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप साथियों सेलेक्टिव करंट अफेयर पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और 69 बीपीएससी के लिए करंट अफेयर भी दिया जाएगा। मात्र 25 रुपीज़ उसका फ़ी रखा जाएगा, न्यूनतम फ़ी, सबसे कम फ़ी। तो ये नोट साथियों 3-4 दिन में यानी 5 सितंबर तक आ जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसी को कवर किया जाएगा। 50 से 60 पेज का नोट्स होगा और उस नोट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्च के ही महीने में दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए। अगर आपके पास नोट्स है साथियों तो ज़रूर उस नोट्स को निकालिए और अपना फीडबैक दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी की है। 2 क्वेश्चन पूछे गए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको दिखाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साथियों डेमो के लिए आपको नोट्स दिया गया था, जिसमें 6 माह के जून तक के करंट अफेयर आपको दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसजेंडर को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने का फैसला किया है। इसके बाद ट्रांसजेंडर को राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण मिल सकेगा। 3 क्वेश्चन पूछे गए नोट से सीधे। सिर्फ और सिर्फ साथियों 22 पेज का नोट्स था और 22 पेज के नोट से 13 में से 10 क्वेश्चन नोट से आए थे, 3 क्वेश्चन ही बाहर से आए थे। और आपको दिखाते हैं। आगे देखिए। हाल ही में भारतीय मूल के अमित क्षत्रियो को नासा के मून टू मास प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। 4 क्वेश्चन मिल गए। आगे बढ़ते हैं। इसी में आगे बढ़ेंगे। अमेरिका में न्यूयॉर्क की सीनेट ने राज्य के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रॉबन विल्सन की नियुक्ति की है। यह राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश होंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी है। और इसी माह में एक क्वेश्चन और पूछे गए थे। हाल ही में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। एक क्वेश्चन ये थे। देखिए साथियों, इस नोट्स में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटनाक्रम को अलग अलग बांट दिया गया है मंथली वाइज, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना और आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे पाए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अप्रैल माह से अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए थे। मई की बात करें तो मई में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए मई का क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में चीन में बने पैसेंजर प्लेन C919 ने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट पूरी की है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए और इसी के 3-4 पॉइंट अगर आपके पास नोट्स है तो आप मिलाते हुए चलेंगे। ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। एक क्वेश्चन यहाँ मिल गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग और दिखाते हैं आपको। हाल ही में अमेरिका देश की संसदीय समिति ने हाल ही में यह सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन यहाँ मिला। आगे बढ़ते हैं और जून माह के दिखाते हैं करंट अफेयर को। जून माह से एक क्वेश्चन पूछे गए थे। हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला केबल स्टे पुल बनाया जाएगा। ये जून माह के करंट अफेयर हैं। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? जॉर्ज गोपस डिनोप को मिला, उसके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए। देख लीजिए आपके सामने है सब कुछ, आपके पास नोट्स है तो आप मिला सकते हैं। जुलाई का करंट अफेयर पे अभी काम चल रहा है। जुलाई के करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछे गए थे कि सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2023 में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के CEO ने गुजरात के अहमदाबाद में भारत की पहली अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट
स्थापित करेगी। तो ये क्वेश्चन जुलाई का था जो हमारे द्वारा नहीं दिया गया था। अगस्त के भी करंट अफेयर रेडी हो रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये भी आपको दिया गया था नोट्स में, जिसमें G20 के बारे में पूछा गया था कि G20 का जो वाक्य है वो क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यहाँ से आप एक क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देख लिया आप लगभग क्वेश्चन जो है, एक ये साथियों डेमो नोट्स था, कोई इसका फ़ी नहीं लिया गया था, क्विक नोट्स के साथ ही आपको ये ट्रायल के रूप में दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस इसका अच्छा आया। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। ये साथियों नोट्स छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकला, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए, आप देख सकते हैं। ये नोट्स साथियों प्रॉपर रेडी हो रहा है, 5 तारीख तक ये नोट्स रेडी हो जाएगा। करंट अफेयर में आपको टेंशन नहीं लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे प्रीवियस ईयर में बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है सभी को शामिल किया जाएगा। नोट्स में साथियों इस प्रकार से इंपॉर्टेंट टॉपिक को दर्शाया गया है जो हॉट टॉपिक है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चर्चा का विषय रहा है। जैसे भारत का नया संसद भवन, इसमें भारत का नया संसद भवन आप देख सकते हैं, इसके बारे में क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में दी गई है। नए संसद भवन में 3 मुख्य द्वार हैं, उनके बारे में बताया गया है। लोकसभा कक्ष में 888 है, राज्यसभा में 384, कुल सीटें 1772 है। ये हमारे द्वारा नहीं दिया गया है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे द्वारा सिर्फ और सिर्फ मंथली करंट अफेयर दिया गया था 6 माह का। अब जो नोट्स आएगा साथियों उसमें इन सभी तथ्यों को शामिल किया जाएगा, प्रॉपर करंट अफेयर का नोट्स होगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रमुख सप्ताह के बारे में, जैसे सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया, सभी को शामिल किया जाएगा। 5 तारीख तक प्रॉपर आपका नोट्स आ जाएगा। आगे देखिए चंद्रयान 3 जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के साथ ही भारत जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है पहला देश भी बन गया है। सभी चीज़ें इसमें दी गई है। इसरो के अध्यक्ष कौन है, कुल कितने इसमें खर्च आए हैं, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया और कब इसे लॉन्च किया गया था, कितने बजे लॉन्च किया गया था। कोई भी प्रश्न आयोग पूछे हम तैयार हैं, आंसर जरूर देंगे। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया 23 अगस्त 2023 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम दिया जाएगा। ये क्वेश्चन VBI है, पूछा जा सकता है। और पहला चंद्रयान मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, दूसरा चंद्रयान मिशन के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। इसके बाद 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 का घोषणा हुआ। जितने भी इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं सभी को इसमें दिया गया है। अगला जो पॉइंट है वो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन भारत में होने वाला है, उनसे संबंधित तथ्य भी इसमें डाले जाएंगे। तो ये नोट साथियों कंप्लीट आपका 5 तारीख तक हो जाएगा, 5 सितंबर तक आप इसे लीजिएगा। न्यूनतम 25 रुपया मात्र इसका शुल्क रखा जाएगा ताकि सभी इसे ले सकें और अपनी तैयारी को द बेस्ट कर सकें। ये साथियों करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो आपको दे दिए हैं। इसके लिए साथियों आप वेट कर लीजिए और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से यूट्यूब चैनल पे करवाए जाएंगे। और बिहार स्पेशल के नोट्स को आपने नहीं लिया है तो जरूर ले लीजिए। 30 क्वेश्चन अगर बिहार स्पेशल से पूछे जाएंगे तो 25 प्लस क्वेश्चन उस नोट से आएंगे, इसकी गारंटी है साथियों। डिस्प्ले पे आपके शो हो रहा होगा, 60 रुपये में आप ले सकते हैं। 8083 वाले नंबर पे आपको पेमेंट करना है, नीचे वाले नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, आपको बिहार स्पेशल का नोट्स मिल जाएगा। नोट्स लें और उस नोट्स को 3 से 4 बार पढ़ लें, गारंटी है आप एग्जाम में बिहार स्पेशल में जरूर अच्छा करेंगे और करंट अफेयर का भी समस्या आपका जल्द ही दूर होने वाला है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे कि साइंस का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है और किस बुक से पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।